जो वर्क मैंने पहले पढ़ा था ना, तो उसमें जो माइनस पी एक्सटर्नल है तो उसकी फील आपको आ गई थी कि बाहर से पी एक्सटर्नल बराबर करना चाह रहा है, चेंज नहीं हो रहा पी एक्सटर्नल, क्योंकि वर्क होता है मोड ऑफ ट्रांसफर एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, जिसका हमने आया था एफ डॉट डी एल लगाया था, और फोर्स अपॉन मतलब प्रेशर इनटू एरिया हो गया। तो प्रेशर कांस्टेंट है क्योंकि बी एक्सटर्नल हमने सेम रखा है क्योंकि यहाँ पे, तो माइनस पी एक्सटर्नल और ए डॉट डी एल वी डेल्टा वी होता है, मतलब माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ये याद रखना है। वर्क डन होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, वो आगे यूज़ हुआ है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड इन वेल इन इंसुलेटेड। द वर्ड यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना कि इंसुलेटेड वर्ड है, कंटेनर अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर यानी कि माइनस पी एक्सटर्नल दे दिया और उसकी वैल्यू भी दे दी 2.5 ATM, तो तेरे को पता लग जाएगा कि फॉर्मूला कौन सा लगना है। फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम, वॉल्यूम दे दिया इनिशियल और फाइनल, तो सीधा सीधा पता है माइनस पी डेल्टा वी वाला फॉर्मूला लगेगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सीधा क्वेश्चन पूछा है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है और कुछ नहीं करना है इसमें। जो मेन बात है उसके बाद वो ये है कि 1 लीटर ATM होता है 101.3 जूल, क्योंकि लीटर में था ना या, और ये ATM में था, तो लीटर ATM को कन्वर्ट करते हैं जब, तो 100 नहीं होता 101.3 होता है। 1 लीटर ATM में 100 जूल नहीं होता, 101.3 जूल होता है, हो गया ठीक है। एक साइक्लिक जो इंटरनल एनर्जी जीरो कब होती है, तो हमने जो दो जगह पढ़ी थी, जब साइक्लिक प्रोसेस थी वो हमने वैसे उसमें पढ़ा था, और एक आइसोथर्मल में हमने पढ़ा था कि वो चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर ही होती है, तो मतलब डेल्टा यू उसका जीरो होता है, कुछ ऐसे था वो, आइडियल गैस में था वो, है ना। हालांकि एक तो साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू इक्वल टू जीरो होता है, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी साइक्लिक प्रोसेस में जीरो होती है, और दूसरा हमने पढ़ा था यहाँ पे कि इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर आइडियल गैस, यानी कि 3/2 RT। लेकिन अगर मान लो आइसोथर्मली प्रोसेस होकर आइडियल गैस होगी तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया, तो चेंज क्या है, मतलब डेल्टा टी अगर जीरो हो गया तो डेल्टा यू भी जीरो हो गया, तो आइसोथर्मल में आइडियल गैस के अंदर, और आइडियल गैस सर बोल नहीं रहे हैं पता नहीं क्यों। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है उसके बाद, ये हो गया ना, डेल्टा यू कब जीरो होता है, एक ये फॉर्मूला है क्यू इक्वल टू क्यू वी प्लस टीपी डेल्टा वी, जिसमें क्यू वी मैं भी बताऊंगा आपको। सिस्टम हीट प्रोवाइडेड, सिस्टम को हमने 50 जूल दिया, तो यानी कि उसने 50 जूल लिया है, हीट प्रोवाइड की है, सिस्टम को मिली है, तो वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि उसने ऑब्जर्व की ना, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है जो, और वर्क डन चेंज इन एनर्जी क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है, अगर बाय द सिस्टम होता है तो नेगेटिव लेते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। तो बस डायरेक्ट फॉर्मूला था। और हीट चेंज एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये हमने पिछले फॉर्मूले से किया डेल्टा यू। तो आज हमने ये पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जब मान लो कि हमें इसका एनर्जी बढ़ानी है, तो ये तो उसकी इंटरनल एनर्जी है यू, ठीक है। तो एक तो हो सकता है कि हम उसको हीट दे दें, ठीक है, तो वो यू प्लस डब्ल्यू हो गया, यू प्लस क्यू हो गया, लेकिन हो सकता है फिर हमने ऊपर से जो पिस्टन है वो भी दबा दिया, तो वो हो गया यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। जितनी भी इंटरनल एनर्जी है, मतलब अगर साइक्लिक प्रोसेस है थर्मल प्रोसेस है, तो उसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा साइक्लिक प्रोसेस में। तो मतलब फॉर्मूला निकाला हमने इसमें फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स में से कि जितनी एनर्जी ऑब्जर्व हुई है उतनी रिलीज हो जाएगी, यानी कि जो चेंज है डेल्टा यू है वो क्यू प्लस डब्ल्यू हो जाएगा चेंज में, पता नहीं क्यों, बस रट लो इस चीज़ को। फिजिक्स में होता है क्यू माइनस डब्ल्यू, यहाँ पे भी सर ने मीम बनाई थी 3 इडियट्स की कि सर भाई उन्होंने तो कहा था हमें नहीं बुलाया, फिर हमने बोला क्यू माइनस डब्ल्यू कहा था, फिजिक्स में होता है, फिजिक्स में, ठीक है, क्यू माइनस डब्ल्यू फिजिक्स में, क्यू प्लस डब्ल्यू केमिस्ट्री में, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। और आइसोथर्मल प्रोसेस है, सही है, साइकिल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल में ऐसे याद रखना कि आइडियल गैस नहीं मानते हैं मोस्टली, तो क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो गया जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसको आप डिराइव कर ले, हर बार रटने की जरूरत नहीं है। आइसोकोरिक होता है, कोरिक क्या मतलब होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी कि तो डेल्टा वी अगर कांस्टेंट हो, वर्क डन जीरो हो गया, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू के बराबर हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस में, जिसको हम क्यू वी बोल सकते हैं। ये क्यू वी डेल्टा यू होता है, मतलब क्यू वी का मतलब है हीट चेंज एट कांस्टेंट वैल्यू, तो जो कि बराबर होता है इंटरचेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो ऊपर भी हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है। अच्छा वो तो हाँ पता ही है, लेकिन उसमें वो जो हीट होती है, मतलब जितना उसे काम आइसोथर्मल प्रोसेस में जितनी हीट मिली है उतना ही उसने काम कर दिया 100% एफिशिएंट, ये सिर्फ लॉ बोलता है, ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। और मतलब वही बोल रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि जो इसने हीट एब्जॉर्व की है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में, मतलब वॉल्यूम उतनी रखी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूरे में चेंज हो जाएगी, मतलब जो भी हमने हीट थी वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, हीट ऑब्जॉर्व किया उतना उसने वॉल्यूम को अपना बढ़ा देगी, तो जितना उसने हीट दी उतना अपना वो वॉल्यूम बढ़ा देगी, उतनी इंटरनल एनर्जी को वो बढ़ा देगी, जितना यहाँ पे उसने हीट ली उतना उसने वर्क डन बढ़ा दिया आइसोथर्मल में, और आइसोकोरिक में उसने जितनी उसको हीट मिली उसने इंटरनल एनर्जी बढ़ा दी। एडियाबेटिक में होता है, एडियाबेटिक में क्या होता है, चेंज इन हीट जीरो, क्यू इक्वल टू जीरो, तो इंसुलेटेड वर्ड था ना, यही डिनोट करा था क्यू इक्वल टू जीरो, तब आया था डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, मतलब वो लॉ के ऊपर ध्यान देना, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, बाकी तो तू निकाल ही लेगा। और क्यू इक्वल टू जीरो हो गया तो डेल्टा यू इक्वल टू वर्क डन हो गया, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है, पता नहीं क्यों है।
क्यों है ये एडियाबैटिक प्रोसेस में फर्स्ट? अच्छा अच्छा, यहाँ पे तो हमने उस तरफ लेके थे ना, हाँ तब है क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, तो यहाँ पे डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू है, हाँ यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी डब्ल्यू, वहाँ पे माइनस डब्ल्यू हीट है। क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, आइसोबैरिक में डेल्टा पी जीरो होता है तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो जब प्रेशर कॉन्स्टेंट हो तो क्यू पी प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू इक्वल टू पी टी प्लस डब्ल्यू। तो इससे हमारा फॉर्मूला एक बना है क्यू पी, तो ऐसे याद रखो पी वी, तो पी क्यू पी इक्वल टू क्यू वी, मतलब हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, प्लस पी डेल्टा वी, जिसको हम एन आर डेल्टा टी भी लिख सकते हैं और डेल्टा एन जी आर टी भी लिख सकते हैं, जिसमें डेल्टा एन जी ने पढ़ा था कि प्रोडक्ट माइनस इनिशियल एन पी इक्वल टू, जैसे एन पी है ये एन और ये एन आर है और गैस गैस है सारे, तो 2 - 4 - 2 इसका डेल्टा एन जी होगा, डेल्टा एन जी आर टी और एन आर डेल्टा टी, मतलब पी वी इक्वल टू एन आर टी और डेल्टा वी हो सकता है, पी डेल्टा वी है मोस्टली, और यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है वैसे, तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो एन आर डेल्टा टी होगा शायद, डेल्टा एन जी आर टी, मतलब इसका हम यूज़ का भी सीखेंगे, अभी तो क्वेश्चन नहीं आया।